जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी है कर्मों की सज़ा। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक आदमी था। वह बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सज़ा भुगत रहा था। अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। वो भिखारी रोज़ एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता था, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज़ मुंह उठा कर चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? ज़रूर इसके जीवन में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोचकर भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। जब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, और कुछ नहीं? और ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है, याद है ना? कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज़ देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगने आता, मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया, और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज़्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे मुंह पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वे क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है, जैसे हमने भुगती है और कोई ना भुगते। इसीलिए मेरे दिल से अपना हाल देख बस दुआ ही निकलती है। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। दोनों पति पत्नी ने आधी रोटी को मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए।
अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थीं। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वे ईश्वर ही करता है, वह भी कर्मों के हिसाब से। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख, मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।